अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटी सी स्टडी टेबल है जिस पे फ़िज़ान अली अपना होमवर्क करता है और मैं भी इस पे रख के कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये इसके ऊपर ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, ये मुझे नहीं सही लगता उनका। इसीलिए मैंने इस टेबल का ऑर्डर दिया था कि इस पे छोटा-सा लगा था, मुझे लगा था कि मैं इसे उतार लूँगी और मैंने कोशिश भी की। अब आप देख सकते हैं ये कॉर्नर से उतरा हुआ है, लेकिन इसकी गोंद बहुत ज़्यादा पक्की थी जिसकी वज़ह से मैं इसे अच्छे से नहीं उतार पाई पूरा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस टेबल को वैसे भी मैंने धोना है, तो पानी डाल के ना इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी ताकि ये स्टिकर नरम हो जाए, फिर इसे नाइफ़ की मदद से ना खुरच के फिर इसे उतारूँगी। तो इसलिए अब मैं इसे धोने के लिए रख रही हूँ। तो पहले इसे मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ना ये अच्छे से भीग जाए और नरम हो जाए स्टिकर। तब तक मैं दूसरी टेबल जो मैंने आपको इसके नीचे दिखाई थी पर्पल कलर की, वो मेरी जो छोटी-सी टेबल है उसको भी मैं धो लूँगी, क्योंकि प्लास्टिक की होती है ना तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे इस पे खाना वग़ैरह खा लेते हैं तो ऊपर खाना गिर जाता है, तो मैं जैसे मर्ज़ी साफ़ करती रहूँ तो फिर वो ना उसके निशान रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, इसे भी साथ धो लेती हूँ, उसे भी धो लूँगी, दोनों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी तो फिर साफ़-सुथरी हो जाती है ना तो फिर अच्छी लगती है। दूसरी टेबल तो चलो छोटी थी ना, इसलिए उसे मैंने किचन में रख दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं उसमें कुरान पाक पढ़ती हूँ तो उसे पाक जगह पे धोना ही ठीक रहेगा। नहीं तो मैं इसे खुले में रख के भी धो सकती थी, लेकिन वहाँ पे धोना ठीक नहीं ना था। तो दिल में वसवसा सा रहता है, इसलिए मैं उसे किचन में उधर जहाँ पे बर्तन धोती हूँ उसे उधर धोऊँगी। और ये जो टेबल है ये थोड़ी बड़ी थी, ये इस वजह से खुले में नहीं धो सकती थी क्योंकि उधर जगह तंग है, आप लोगों ने देखा ही है। तो मैं कपड़े बड़ी मुश्किल से धोती हूँ, तो ये उधर नहीं आनी थी, इसलिए इसे मैंने दरवाज़े के पास रख के ना रेड़ी में तो वहाँ पे धो रही हूँ ताकि अच्छे से ना ईज़िली धोई जाए, नहीं तो फिर उधर रख के बहुत मुश्किल होनी थी। मैं इसे अच्छे से मल के ना धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वो दूसरी टेबल धोऊँगी। चलिए साथ-साथ हम टेबल धोते हैं, उसके साथ-साथ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ जो आप लोग काफ़ी लोग पूछते हैं। मैंने उधर रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन फिर हर बार ना कोई नया कमेंट आया होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको वीडियो में ही बता देती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, जो भी वीडियो देखे उसे पता चल जाए कि अच्छा इसका ये आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ये किया जाता है कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज़ हो चुका है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या आपकी इनकम स्टार्ट हो चुकी है? तो मैं इसका अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि जी मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो चुका था, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से फिर मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ हो चुका था। ऊपर से यूट्यूब ने कोई नई पॉलिसीज़ इश्यू कर दी थी जिसकी वजह से मेरा और डिले हो चुका था। तो अब मैंने उस पे दोबारा से काम स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें जो नई पॉलिसीज़ आई हैं या फिर क्या मसला हो गया था, मेरा लेट हो गया था करने में, जिसकी वजह से मेरा चैनल फिर से डीमोनेटाइज़ हो गया। मतलब कि इसके जो वॉच टाइम है ना, वो पता नहीं क्यों कम हो गया। उसमें थोड़ा-सा अब और मुझे है कि उसमें थोड़ा-सा वॉच टाइम और करना पड़ेगा। वो हो जाएगा ना इंशाल्लाह ताला, तो फिर मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा क्वेश्चन इनकम का है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब चैनल मोनेटाइज़ होगा, इस पे मेरे $100 पूरे होंगे तो मेरी इनकम तो तभी स्टार्ट होगी ना। तो इसलिए अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, डीमोनेटाइज़ हो गया था। अब दोबारा से जब होगा फिर मेरे डॉलर्स बनने शुरू होंगे तो तब फिर मेरी इनकम स्टार्ट होगी। जिस तरह से मेरे साथ हुआ है ना, कितनी मेहनत करके मैंने वो किया और फिर बाद में ऐसे हो गया, तो शायद मैं बहुत जल्दी हिम्मत हार देती। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हुए कि जिनकी बदौलत मैं अभी तक हिम्मत नहीं हारी, अभी तक लगी हुई हूँ, क्योंकि वो मुझे हौसला देते हैं, मुझे एप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को और मुझे कहते हैं कि आप लगी रहो, बहुत अच्छा कर रही हो, आप यकीनन ज़रूर कामयाब होगी। तो उनके मोटिवेशन की वजह से ही मैं लगी हुई हूँ, नहीं तो मैं शायद कब की हिम्मत हार चुकी होती।
जिनमें सबसे पहले तो मेरी वो मोहसिन मेरी वो सब्सक्राइबर आती हैं जिन्होंने नाम सिर्फ़ मुझे इमोशनली मोटिवेशन दी और मुझे हौसला दिया, बल्कि उन्होंने फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। सबसे टॉप ऑफ लिस्ट वो आती हैं। उसके बाद मेरी और बहुत सी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट्स करती हैं और मुझे हिम्मत देती हैं, मुझे काम को एप्रिशिएट करती हैं, हौसला देती हैं, उनकी वजह से भी मैं लगी हुई हूँ। अच्छा जी, तो ये साथ-साथ ये मैं हमारी टेबल्स भी हो गई और टेबल भी मैंने धो दी थी, वो सूखने के लिए रख दी उधर साइड पे, और दूसरी भी मैं ये देखिए आपका स्टिकर उतर गया है। नाइफ़ के साथ मैंने खुरच के उतारा तो उतर गया था। उसके बाद अब आ जाती हूँ मैं दूसरे रूम में, तो आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने दिखाया था ना पिछली बार मैंने फ़ैज़ान अली का जो रजिस्टर था काम वाला, तो उसको मैंने अच्छे से स्टिच किया था। तो वो तो हम बाज़ार से रेडीमेड बना-बनाया लेके आए थे, लेकिन अब मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। वो कहते हैं कि चलो अगर हमें पता चल गया है एक चीज़ का कि हम घर में उसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो फिर हम खुद ट्राई करते हैं। तो वो अब लेके आए हैं ये गत्ता जो इसके ऊपर लगता है कवर करने के लिए रजिस्टर वगैरह को, वो लेके आए हैं खुला, और ये पेजेस लेके आए हैं जो ले होते हैं ना खुले, तुलवा के लेके आते हैं। उसके साथ ही ये टेप लेके आए हैं जो चौड़े वाली होती है, जो जिल्द वगैरह कवर करने के लिए ना रजिस्टर को, तो ये यूज़ होती है। तो अब मैं इसे ट्राई करने लगी हूँ, देखें कैसा बनता है। अगर तो अच्छा बना तो फिर हम ऐसे ही किया करेंगे। तो कॉपीज़ तो चलो दूसरी होती है ना, वो बाज़ार से लेते हैं, लेकिन जो रफ़ रजिस्टर होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इसके। तो बाज़ार से जितना मर्ज़ी मोटा या जितना मर्ज़ी महंगा ले लो, तो वो नहीं इतना होता, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये पेजेस जो लेके आए हैं, ये एक तो अच्छे वाले, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऊपर से ये बड़े हैं काफ़ी, तो इसमें काफ़ी मतलब अच्छे से काम लिखा जाता है, यूज़ में आ जाएँगे, काफ़ी अरसा से निकल जाएगा। तो ये तीनों किस्म, अभी छोटी क्लास में ना, तो इसे तीनों किस्म के हम लेके रहते हैं, उर्दू, इंग्लिश और मैथ। जब बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे ना, तो फिर अकेला उर्दू पे भी काम कर सकता है, लेकिन अभी छोटा है तो इसलिए तीनों किस्म के लेके आए हैं। तो ये जो उर्दू और इंग्लिश के हैं, इसका तो है एक जैसे पेजेस, मतलब उनकी लेंथ और विड्थ एक जैसी है। जो दूसरे है ना वो मैथ का डिब्बों वाला, वो ज़रा थोड़ा-सा छोटा है। इसलिए मैं इन दोनों को इकट्ठे बाइंड करूँगी और उसको अलग से कर दूँगी। ये देखिए गत्ते में पूरे आए हैं, बल्कि गत्ता थोड़ा-सा बढ़ ही गया है, लेकिन ये अच्छे से कवर हो गए हैं। अब पहले मैं इसको कील के साथ इस पे जो सुराख लगाने हैं ना थोड़े-थोड़े से फासले पे, वो लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से मज़बूती के साथ स्टिच करूँगी। अब मैं निशान लगा के लाती हूँ थोड़ी के साथ और कील के साथ। फिर इसे स्टिच करना बहुत ईज़ी हो जाता है, इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। जी, तो निशान मैंने लगा लिए थे, अब बारी आती है स्टिच करने की। इसको मैं बड़ी जो होती है ना सुई जो होती है जिसके साथ रज़ाइयाँ वग़ैरह करते हैं, सिलाई करते हैं, वो सुई वो सही रहती है। उसके साथ उसका वो रज़ाइयों वाला ही धागा लिया है मोटे वाला, वो मज़बूत होता है। तो उसके साथ मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी इसे सब तरफ से जहाँ-जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं। और इधर हैदर अली मुझे बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, कैसे कर रही है। ख़ैर मैं इसे अच्छे से कर लूँगी स्टिच, एक तरफ से इधर से करके ना, फिर दूसरी तरफ जहाँ-जहाँ पे वो नहीं धागा आया होता फिर उधर से भी करके ना, ताकि चारों तरफ से उसे अच्छे मतलब धागा एक जैसा हो जाए, जैसे हम मशीन से सिलाइयाँ लगाते हैं, इस तरीके से करना है। तो इससे ज़रा अच्छे से काफ़ी मज़बूती आ जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो अक्सर पेजेस निकाल लेते हैं, बड़े बच्चे तो फिर भी समझदार होते हैं, थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए अपनी तरफ से मैंने पूरी अच्छे से तसल्ली कर ली है। अब हम वो इसके जो एक्स्ट्रा गत्ता है उसे काट लेते हैं, लेकिन उसे काटने से पहले हम इसके निशान लगा लेंगे कि पेजेस कितनी जगह पे आ रहे हैं। अगर उसके बगैर हम काटेंगे ना, तो आपका जो गत्ता है तो ये टेढ़ा-मेढ़ा हो सकता है, इसलिए निशान लगा लेना एहतियात से बेहतर होता है। ये देखिए जहाँ-जहाँ पे वो पेजेस आए हैं उतनी उतनी जगह पे मैंने निशान लगा लिए हैं, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं उसे अच्छे से काट दूँगी। चलिए साथ-साथ ये रजिस्टर का काम हो रहा है और साथ-साथ में आपके एक और क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि आप रेगुलर व्लॉगिंग क्यों नहीं करती, रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डालती।
तो देखिए, इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि अभी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है? मुझे उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो फिर इसलिए मैं एक दिन व्लॉग शूट करती हूँ और दूसरे दिन एडिट करके इसको मैं फिर अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे शूट भी खुद ही करना होता है और उसको एडिट करके सब कुछ मैंने खुद अकेली नहीं करना है। मुझे कोई भी मतलब होता है ना कि चलो इंसान कोई शूट करने में आपकी हेल्प करता है, या फिर आपको आपने कर लिया है तो कोई एडिट ही कर देता है या कुछ नहीं, मुझे अकेली को सब कुछ करना है और साथ में अपने घर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। तो इसलिए फिर मेरा ना थोड़ा लेट हो जाता है। और दूसरी मेन वजह ये है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वीडियोस की तादाद पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देती। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा व्लॉग जो मैं बनाऊँ को उसमें यकसानियत ना हो, मतलब एक जैसी रूटीन देख के ना आप लोग भी बोर हो जाओगे। फिर आप लोगों के कमेंट आएँगे कि आप बिल्कुल एक जैसी कर रही हैं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रही। इसलिए मेरा कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग में ना कुछ नया कुछ लेके आऊँ जो पहले मैंने अपने आपके साथ शेयर ना किया हो। कोई नई-नई चीज़ें, फिर उसके लिए मुझे थोड़ा-सा ना मौका देखना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से मैं शूट करती हूँ। तो अब इसका आंसर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ख़ैर ये रजिस्टर हो गया था, मैंने इसे बाइंड कर लिया था और टेप वगैरह भी लगा ली थी। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ एक बार फिर से किचन में। तो अब मैं ये क्या आपको सामने एक डिब्बी है, उसमें मैं क्या करने लगी हूँ, ये काफ़ी बड़ी डिब्बी है खुली अच्छी। तो ये मेरी स्किन पॉलिश की डिब्बी थी जो खाली हुई पड़ी थी। तो फिर उसमें मैंने डाल दिया था अपना क्लींजर, जो क्लींजिंग मिल्क होता है। तो अब मेरा वो भी ख़त्म हो गया था, फिर उसकी जगह फिर मैं ना काफ़ी दिनों से मैं ये बेसन ट्राई कर रही थी। इससे भी बहुत अच्छी क्लींजिंग हो जाती है स्किन की, ख़ास तौर पे जिनकी स्किन ऑयली हो। तो मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे बेसन ज़्यादा बेस्ट लगा, दूसरे क्लींजर से भी ज़्यादा अच्छे से इसके साथ क्लीनिंग होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस डिब्बी में, क्लींजिंग वाली डिब्बी में मैंने बेसन भर के रख लेती हूँ, ताकि मैं इन्हें फिर उन्हीं डिब्बियों के साथ एक जगह पे ही रखूँ। फिर जब इन्हें करना हो तो एक ही साथ में एक जैसी डिब्बियाँ उठाऊँ। तो फिर वो डिब्बी दूसरी बहुत बड़ी हो जाती थी। ख़ैर अब मैं आपको आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि डेली तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन वीक में एक बार मैं लाज़मी करती हूँ अपनी स्किन केयर। तो उसके लिए मैं क्या-क्या यूज़ करती हूँ, सबसे पहले वो डिब्बी में आपने देख लिया, उसमें मेरा क्लींजिंग होता था। अब मैंने बेसन डाला है उसमें, उसके साथ भी काफ़ी अच्छी क्लींजिंग हो जाती है। उसके बाद में ये डबल एक्शन का है एक रिफ्रेश्ड एंड वाइब्रेंट स्किन कम्प्लेक्शन। उसके बाद ये थर्ड है अलीशा का ट्रिपल एक्शन वाइटनिंग एंड रिपेयरिंग स्किन। तो वीक में एक बार मैं इनके साथ अपनी स्किन केयर करती हूँ, तो ये काफ़ी इसके साथ अच्छी और स्मूथ और सॉफ्ट सी स्किन हो जाती है। ख़ैर वो रखने के बाद अब ये मेरे हस्बैंड आ गए थे तो काम से, तो वो सब्ज़ियाँ लेके आए थे। मेरा प्याज ख़त्म हुआ हुआ था और साथ में एक आध सब्ज़ी वो ले आते होते हैं। तो साथ में करेले लेके आए हैं, वो मैं निकाल के रख लूँगी और उसके साथ मैं प्याज भी निकाल के रख लूँगी, प्याज मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये आलू और प्याज इकट्ठा लेके आते होते हैं, थोड़ा-थोड़ा नहीं लेके आते, मतलब 5-5 केजी लेके आते हैं। ये देखिए मैंने प्याज भी रख लिया है, तो इतना लेके आए ना तो फिर मेरे अच्छा मतलब काफ़ी दिन चले जाते हैं इसके साथ। तो ये भी मैंने इधर निकाल के रख लिया है। उसके बाद फिर बच्चों को पता चल गया था कि उनके बाबा आ गए हैं, तो फिर वो सबसे पहला उनका काम वो होता है कि चीज़ लेके आनी है। सुबह भी जाते हुए लेके देते हैं, फिर आते भी उनसे पैसे लेके फिर चीज़ लेके आते हैं। तो फिर जब बच्चे ये खा रहे हों, तो एक बार मैंने टेस्ट की थी जिस तरीके से वो खा रहे थे, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। ये जो सेवइयाँ सी होती हैं, तो इसके ऊपर ये दाल सी डाल के ना, ये भी पापड़ जैसी ही होती है। तो ये डाल के इतनी इतनी टेस्टी बनते हैं ना, ये चटपटा सा इनका टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर इनके साथ मैंने भी मंगवाई, मैंने कहा मुझे भी ला के दो, तो अब मैं इनको इनको मिक्स करके खाऊँगी। कभी-कभी बच्चों के साथ बच्चा बन जाने को भी दिल करता है, तो हो जाना चाहिए। तो बच्चों के साथ मिलके मैं भी ये एन्जॉय करूँगी। फिर उसके बाद शाम का खाना बनाना है। जी, तो उसके बाद फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में, तो शाम का खाना वगैरह बनाने के लिए। तो खाना सालन मेरा हो गया था, अब मैं बना रही थी रोटियाँ। तो लास्ट रोटी मेरी रह गई है, इसे सेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना खिलाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे मगरिब की नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं बाहर थोड़े से दोस्तों के पास, क्योंकि पूरा दिन तो काम पे रहते हुए थोड़े देर दोस्तों के पास बैठ के इंसान ने दिल की 100 बातें करनी होती हैं। तो फिर वो चले जाते हैं थोड़ी देर के बाज़ार, उसके बाद फिर वो आके खाना खाते हैं। तब तक मैं खुद खाना खा के बच्चों को खाना खिला के ऊपर छत पे बिस्तरे वगैरह कर लेती हूँ।
जी, तो ये थी मेरी आज की पूरे दिन की रूटीन। आप लोगों की क्या रूटीन होती? कभी आप लोग भी शेयर कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय और दुआओं में याद रखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है।